देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। आशा की जो एज है उसकी बेटी के एज के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। तो हम जो है क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि इसका एज निशा का एज, लेट द एज ऑफ निशा बी एक्स। निशा का एज हमने जो है क्या कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। तो आशा का एज क्या हो जाएगा, आशा एज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 more than, यानी कि 2 ज्यादा होगा। बात समझ रहे, तो 2 ज्यादा होगा आशा की एज। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, निशा के एज के स्क्वायर से 2 क्या होगा, इसकी एज ज्यादा होगा। तो इस साइड में 2 ऐड कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब जो है निशा अपनी माता के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाती है, मतलब व्हेन एज ऑफ निशा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब निशा की एज कितनी होती है, एक्स स्क्वायर 2 होती है, तो उस समय क्या कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, तो आशा एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ आशा वुड बी 1 year लेस। आशा जो है 1 साल क्या है, छोटी, मतलब 1 year लेस, यानी कि 1 year ये क्या है, कम है। तो 1 year कम है तो 1 year इधर या तो ऐड कर दीजिए, या तो इधर से 1 year क्या कर दे, माइनस कर दे। बस समझ में आया। तो 1 year लेस देन द 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, और प्रेजेंट एज ऑफ निशा कितना है, एक्स। बात समझ गए, ये हो गया। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा, आशा और निशा का आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अब देखो सोचना पड़ेगा बच्चा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एज जो है मतलब कि बढ़ते जा रही है, लेकिन आप जो है अगर 2 लोग हैं, दोनों की एज बढ़ती जा रही है, बट दोनों के एज में जो गैप होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, सिमिलर होगा। मतलब कि दोनों के एज का जो गैप होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो आशा की एज उस समय कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उसमें से निशा की एज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उस समय जो उनके एज का डिफरेंस होता, वही एज का डिफरेंस बाद में भी होगा। तो इस समय जो एज का डिफरेंस होगा वह कितना होगा, तो 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बात समझे। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये आपका प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये या ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब सबको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद जो है ये -2 -1 माइनस कितना होगा 5,
और माइनस मतलब कि -2 -1 -3 और -3 + 2 कितना हो जाएगा 5। और ये 10x प्लस में है, इस साइड जाएगा तो -10x। 2 2 4 5, ठीक है ना। 10 और 1 ये 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11x = 0। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आएगा, तो फैक्टर जो है आपका 5 × 10 मतलब 2x² -10x -x + 5 = 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, 2 कॉमन करोगे तो x - 10। यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x - 5 और ये x - 5 = 0। क्या कॉमन होगा यहाँ से बच्चा, x - 5 क्या बचेगा 2x - 1, ठीक है ना। अब यहां से जो है आपको x = 5 मिलेगा और एक x = 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 1/2 है वह पॉसिबल नहीं होगी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x = 5 होगी। x = कितना होगी 5। तो x की जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो निशा की एज आ जाएगी 25 और यहाँ पर 5 रखेंगे तो आशा की एज आएगी 25 + 2 27। समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार और इसको बताते हैं ना, क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जो है बस केवल समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, जैसे आशा एक लड़की है और एक लड़की है निशा, ठीक है। आशा जो है निशा की माँ है, तो आशा का प्रेजेंट एज अगर y रखे तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी होगी, x होगी। बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि निशा की प्रेजेंट एज है x और आशा की प्रेजेंट एज है y। तो दोनों के एज का जो डिफरेंस होगा वो कुछ भी होगा। मान लेते हैं कुछ हो जाता है, जैसे k मान लो, दोनों के एज का डिफरेंस कितना होगा, k होगा। अब ये कह रहा है कि एक समय ऐसा आता है जैसे कि देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर एज। निशा जो है जब y ईयर्स की हो जाती है, निशा क्या हो जाती है, y ईयर्स की हो जाती है, तो प्रेजेंट एज आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन। क्या कर रहा है कि जो आशा की एज होती है वह क्या होती है 1 ईयर लेस। 1 ईयर लेस मतलब 1 ईयर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 ईयर ऐड करेंगे। फिर से समझो क्या कह रहा है, यहां से समझना। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माता की एज के बराबर हो जाती है, जैसे अभी माँ की एज जो थी उस एज के बराबर जब कौन हुआ, निशा, तो निशा की उस समय एज कितनी हो गई, वाई हो गई। क्लियर, समझना। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो आशा एज वुड बी, तो आशा की जो एज है, समझो आशा आशा की जो प्रेजेंट एज है, आशा प्रेजेंट एज मतलब कि आशा की जो एज है वह क्या हो जाता है 1 ईयर लेस, 1 साल कम, मतलब 1 ईयर इसमें ऐड करेंगे। किससे कम होता है, देन 10 टाइम्स द 10 टाइम्स द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से एक कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा इक्वल। बात समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इनके एज का डिफरेंस के था तो यहाँ पर भी इनके एज का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, के होगा। बात समझ पा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो अब ये क्या हुआ 10x + 1, ठीक है, माइनस y
इक्वल टू के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं y माइनस एक्स। क्लियर? अब यहां से जो है x को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, और y को उस साइड ट्रांसफर करेंगे ये +1, और y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y। बात को समझना, ये आपका एक और इक्वेशन बना। अब यहाँ पे जो ये आपको कंडीशन दे रखा था ना, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था, क्या कहा था, कह रहा है कि आशा मतलब y, आशा 2 मोर देन, आशा 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा आशा है तो 2 इधर क्या कर देंगे 2 क्या कर देंगे ऐड, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। निशा की एज आपने क्या मान रखा था x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, देखो यहां से y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना पुट कर देना। बात समझ रहे हैं? जब y की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 11x + 1 इक्वल टू 2 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 11x + 1 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11x + 5 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर जाएंगे, 5 2 जा 10, तो 10 x की वैल्यू आपसे क्या हो जाएगी निकल जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए समझ लेना बच्चा, है ना।